नमस्कार। नेपाल से दो विशाल शालिग्राम शिलाएं अयोध्या लाई जा रही हैं। श्री राम और माता सीता की मूर्ति क्या इन्हीं शिलाओं से बनाई जाने वाली है? और दावा किया जा रहा है कि ये शिलाएं जो हैं वो 6 करोड़ साल पुरानी हैं। आज हम इसी टॉपिक पर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं साइलेंट विनर्स। तो न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि एक न्यूज़ काफ़ी जो है वो चल रही है, और जो कि है नेपाल से लाई जा रही दो विशाल शालिग्राम शिलाओं को लेकर। अगर हम बात करें तो ये जो शालिग्राम शिलाएं हैं, ये नेपाल में पोखरा स्थित जो शालिग्रामी नदी है, जिसे काली गंडकी भी जो है वो कहा जाता है, इन्हें जो है इसी नदी से निकाला गया है। और इन्हें जो ट्रक में लोड किया गया था, वह लोड किया गया था 26 जनवरी को। साथ ही साथ माना जा रहा है कि ये जो शिलाएं हैं ये 2 फरवरी को अयोध्या जो है वो पहुंच जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये जो शिला यात्रा चल रही है, इसमें करीबन 100 लोग जो हैं वह चल रहे हैं, और साथ ही साथ विश्राम स्थलों की भी जो है वह व्यवस्था की गई है, जहाँ पर जो है वो लोग ठहर सकें। और जहाँ जहाँ से भी शिलाएं जा रही हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि हज़ारों की भीड़ जो है वो लग जा रही है, क्योंकि लोग जो है वो इन शिलाओं के दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो देखिए, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि क्या सच में ये शालिग्राम शिलाएं जो हैं वो 6 करोड़ साल पुरानी हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर हम बात करें तो व्यक्ति हैं डॉक्टर देशरज। वह कहते हैं कि करोड़ों साल के अपरदन यानी कि पारिस्थितिक बदलाव के कारण घाटी भरते भरते जो है वो मैदान का रूप ले लेती है, और इसी कड़ी में आप देखेंगे कि अनेक नदियां और झीलों का भी निर्माण होता है। ऐसे ही गंगा, यमुना, सरयू और गंडक आदि नदियां भी जो हैं वो बनी हैं। और साथ ही साथ जो गंडक की सहायक नदी है काली गंडकी, जो कि नेपाल में बहती है, वह भी जो है वो इसी तरीके से बनी है। चूँकि इस नदी से काफ़ी शालिग्राम जो है शिलाएं मिलती हैं, इसी वजह से इसे शालिग्रामी नदी भी जो है वो कहा जाता है। तो भाई एक चीज़ और कि आखिर शालिग्राम ये जो पत्थर है, इसी का उपयोग क्यों किया जा रहा है ना? भारत में पाए जाने वाले किसी और पत्थर का उपयोग राम और सीता जी की मूर्ति बनाने के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है? तो भाई इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर इसी पत्थर का प्रयोग जो है वो क्यों किया जा रहा है। तो भाई देखिए, माना जाता है कि ये जो पत्थर है शालिग्रामी पत्थर, ये काफ़ी जो है वो मजबूत होता है। साथ ही साथ जो पुराना राम मंदिर था, उससे जो अवशेष मिले हैं, ऐसा पता चल रहा है कि भाई जो पहले की मूर्तियां थीं वह भी इसी शालिग्राम शिलाओं से जो थी वह बनाई गई थी। साथ ही साथ और भी जो मूर्तियां थी जो कि पहले के राम मंदिर में थी, वह भी जो है वो शालिग्राम शिलाओं से ही बनी है। इसी वजह से शालिग्राम शिलाओं का उपयोग जो है वो राम और सीता की मूर्ति बनाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि भाई चूंकि ये पत्थर काफ़ी कठोर होता है, तो जो शिल्पकार है वह इन पर बारीक से बारीक आकृति भी जो है वो उकेर लेते हैं। और भाई इन्हीं से जो है वो अयोध्या के भगवान श्री राम की जो सांवली प्रतिमा है वह बनाई जाने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जो शिलाएं, ये जो मूर्तियां हैं, ये गर्भगृह में रखी जाएंगी या नहीं, या फिर कहीं और पर स्थापित होंगी, अभी ये निर्णय जो है वो नहीं लिया गया है। लेकिन हाँ, राम मंदिर ट्रस्ट का जो फैसला होगा वही जो है वो अंतिम होगा। तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।